वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने एचडीओ तक यूनिट 1 दैट मीन्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के 5th कंडीशन को देखा था। और आज हम देखने जा रहे हैं 6th कंडीशन को, जो कि है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के कंडीशन को। तो देखो इतना तो क्लियर है कि भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न बोल रहा है, मतलब गुणनखंड विधि के अकॉर्डिंग होगा। और गुणनखंड विधि गुणनखंड एक्चुअली में होता क्या है, जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, वो आप ऑलरेडी जानते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा चटोला है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो सिंपल सा, मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बताया था, ये जो मैं बताया था कि बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, है ना, और नीचे वाला होता है शेषफल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और मैं बोला था ये जो चारों हैं ये अपने साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। तो इसी के बेस, इसी को हम गुणनखंड के रूप में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाजक को आप गुणनखंड भी बोल सकते हो, जिससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे गुणनखंड के रूप में आएगा। सपोज देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रथम भाजक, क्योंकि यहाँ पे हम एक से ज़्यादा भाजक और शेषफल रख रहे हैं। प्रथम भाजक, तो यहाँ पे जो भी भाज्य संख्या होगा, है ना, तो आप प्रथम भाजक को क्या बोल सकते हो, और प्रथम गुणनफल भी बोल सकते हो, गुणनखंड, प्रथम गुणनखंड भी बोल सकते हो, जिससे भाग दे रहा हूँ। तो जो भी संख्या रहेगी उसको मैं प्रथम भाजक से भाग दूंगा, तो दो चीज हमारे पास आएगा। एक तो आएगा प्रथम भागफल और दूसरा आएगा प्रथम शेषफल। इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। अब इसके बाद जस्ट स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, प्रथम भाजक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय भाजक, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, द्वितीय गुणनखंड बोल सकते हो। तो द्वितीय भाजक करूंगा तो क्या होगा, द्वितीय भागफल आएगा, और क्या आएगा, द्वितीय शेषफल आएगा। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? एक और करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तृतीय भाजक। क्या आ जाएगा, तृतीय भाजक। तो तृतीय भाजक बराबर क्या हो जाएगा, तृतीय भागफल, और ये क्या हो जाएगा, तृतीय शेषफल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट यही है। बस यहाँ भाजक को यहाँ पे गुणनखंड के रूप में बना दिया हम, प्रथम भाजक द्वितीय भाजक। भाज्य संख्या ऑलरेडी वहीं पे है जहाँ पे रहता है, और भागफल और शेषफल को हमने एक साथ लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं पूर्ण शेष का। क्या, पूर्ण शेष, कि अगर मुझे पूर्ण शेष निकालना रहे तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है। देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग प्रथम शेषफल को लिखते हैं, प्रथम शेषफल, है ना, प्लस उसके बाद क्या लिखते हैं, द्वितीय शेषफल। लेकिन द्वितीय शेषफल में क्या करते हैं, प्रथम भाजक का गुणा करते हैं, याद रखना, प्लस फिर तृतीय शेषफल। तृतीय शेषफल में हम क्या करेंगे, प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक दोनों का गुणा करेंगे। मतलब एक स्टेप बढ़ते जाता है, प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। इस चीज को आप क्लियर करो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लस ये डैश 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 ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो देखो मैंने यहाँ तृतीय कहाँ गया, मैंने यहाँ तृतीय शेषफल की बात किया। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे चतुर्थ भाजक लूँ और यहाँ पे चतुर्थ शेषफल आए, तो चतुर्थ शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थ शेषफल इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक इंटू तृतीय भाजक, तीनों का गुणा होगा। तो इस चीज को समझना, सबसे पहले आप प्रथम शेषफल लोगे, फिर प्लस, फिर द्वितीय शेषफल के साथ प्रथम भाजक का गुणा करोगे, फिर प्लस तृतीय शेषफल के साथ प्रथम और द्वितीय भाजक का गुणा करोगे। ऐसे ही आगे कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, पूर्ण शेष का। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो ये फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और देखो सिंपल विधि तो हम लोग को भाग का पता ही है, वो भी खास उसमें कुछ बात नहीं है। अब यहीं पे मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल से लेके समझाता हूँ, जो कि बुक में दिया है। तो मैं बुक के एग्जाम्पल को इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर 4727 को 42 से भाग देना है तो शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पे हमें शेषफल निकालना रहेगा जनरली क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हम लोग लंबी विधि, नॉर्मल विधि है, उससे भाग देख लेते हैं। जैसे 4727 को भाग दे दो आप 42 से, तो नॉर्मल मेथड से भाग करके देख लेते हैं। देखो दो संख्या है तो 42 से कम 42, साथ में 2 जाएगा 5 कट, फिर 2 उतरा 52, तो देखो 42 दूनी तो 84 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, तो फिर 42 आया, तो 2 में 2 10, फिर 7 उतरा,
तो 4 तिया 12 ज़्यादा यानी 2 बार ही जाएगा। तो देखो 2 बार ले जाओगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो 7 में 4 जाएगा 3, 10 में 8 जाएगा 2, यानी कि 23 शेषफल बचे यहाँ पे, जो हम नॉर्मल विधि से निकाले तब, है ना। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गुणनखंड विधि, इससे हम निकालते हैं। तो इससे निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो भाज्य संख्या हमें दे दिया 2747, लेकिन 42 जो दिया है वो 42 प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक में हमें फिट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 42 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में सिंपल दिया है, आगे जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे 42 की जगह 2 से 3 संख्या दी रहेगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी आप क्या करो, अगर आप 42 का गुणनखंड निकालते हो तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम, यानी 2, 3 और 7 आ रहा है ना। तो आप क्या करो, सिंपल सा 2, 3 और 7 को आपने यहाँ ले लिया, ठीक है। और आपका भाज्य संख्या क्या है, 4727, ठीक है। अब चलो 2 से भाग देते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचा 1, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, कितना शेषफल बचा 1। अब हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। अब फिर इसको आप, ये प्रथम भागफल हो गया, ये प्रथम शेषफल हो गया। अब फिर 3 से भाग दो, तो देखो 3 सत्ते 21, बचा 2 26, तो 3 अट्ठे 24, कितना बचा 2, तो 23, 3 सत्ते 21, तो कितना शेषफल बचा 2, यानी कि द्वितीय भागफल, द्वितीय शेषफल। फिर इसको 7 से भाग दोगे तो देखो 7 एकम 7, बचा 1 18, 7 दूनी 14, बचा 4 47, तो 7 छक्के 42, बचा 5 52, 7 सत्ते सॉरी यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये 2 तो शेषफल है। तो देखो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में गलत करा था, 7 एकम 7, फिर 8 है तो फिर 7 एकम 7, फिर 1 बचा तो 17, तो 7 दूनी 14, तो कितना शेष बच गया, 3 शेष बच गया, है ना। अब पूर्ण शेष निकालने का, अब यहीं पे हम पूर्ण शेष निकालेंगे। तो पूर्ण शेष निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रथम शेषफल यानी कि 1 प्लस द्वितीय शेषफल यानी कि 2 इंटू प्रथम भाजक यानी कि 2 प्लस तृतीय शेषफल इंटू की 3 इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक यानी 2 इंटू 3, ठीक है। तो आप कर लो, देखो 1 प्लस 4 प्लस 3 तिया 9 दूनी 18, तो 18 4 22 और एक कितना आ गया 23, ठीक है। तो देखो हमने नॉर्मल मेथड से निकाला तो भी 23 आया, और हमने एक गुणनखंड विधि से निकाला तो भी 23 आया। अब आप बोलोगे सर कि नॉर्मल मेथड से जब इतना इजी निकल गया तो हम इतना सारा चटोला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है इसलिए नॉर्मल इजी निकल गया। जब अब मैं क्वेश्चन को आपके लिए स्टार्ट करूंगा तब आपको समझ आएगा कि हम लोग इस चीज़ को अभी तक क्यों पढ़े और क्यों समझे। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे जब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने जाऊँगा, जब आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अभी मैंने जो ये पोर्शन बताया इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे, ये जो मैंने गुणनखंड वाला पूरा प्रोसीजर बताया है, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो डेफिनेटली आगे क्वेश्चन में आपको थोड़े बहुत डाउट क्लियर होंगे। तो चलो आओ मैं लेके आता हूँ आपके लिए क्वेश्चन को और देखते हैं कि इस मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जुन से मिलना है हमें। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ ये जो 6 कंडीशन है इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 6 क्वेश्चन में मैंने शुरू के 3 क्वेश्चन को लिया, उसके बाद 3 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ शुरू में ही बता दो, यहाँ पे एक चीज़ आपको, यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के कंडीशन, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन अलग अलग चीज़ों को बताता है। आपको इतना समझना है कि पूर्ण शेष निकालने बोलेगा मतलब आपको फॉर्मूला निकाल के मान निकालना है, और सिर्फ जब आपको ओनली शेष निकालने बोलेगा तब आपको अलग अलग शेष निकालना है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फटाक से, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 3 4 3 5 6 7 8 में सबसे पहले लिख दो भैया 3 4 3 5 6 7 8 में क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए। तो समझ आ गया मैंने पहला कंडीशन क्यों बताया था। अब बोल रहा है इसमें क्रमशः किससे किससे भाग देने बोल रहा है, एक तो भाग देने बोल रहा है 5 से, फिर भाग देने बोल रहा है 3 से, और फिर भाग देने बोल रहा है 7 से, है ना, यही बोला है ना। इसमें क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, तो भाग दे दो भैया। तो देखो 5 से भाग दो, तो देखो 5 छक्के 30, बचा 4 43, 5 अट्ठे 40, बचा 3 35, 5 सत्ते 35, फिर 5 एकम 5, बचा 17, 5 तिया 15, बचा 2 28, 5 पंचे 25, कितना शेष बचा 3। ये याद है, तो ये प्रथम भागफल आ गया, प्रथम शेषफल आ गया, ठीक है। अब 3 से भाग दो, देखो
3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 बचा 2 27, 3 या 27। अब यहाँ पे 1 है तो सबसे पहले 0 लगाएं तब 13 होगा, तो 3 चौक 12 बचा 1, 3 पंचे 15, यानी कुछ शेष नहीं बचा तो 0। ठीक है, अगर शेष नहीं बचेगा तो आप 0 लिखोगे। फिर अब इसको 7 से भाग देंगे तो ये द्वितीय भागफल आ गया, द्वितीय शेषफल आ गया। अब फिर 7 से भाग देंगे, देखो 7 या 21 बचा 1 19, 7 दूनी 14 बचा 5 50, 7 सत्ते 49 बचा 1 14, 7 दूनी 14। अब कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया, तो ये क्या हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या निकालने बोला है, पूर्ण शेष निकालने बोला है। तो देखो पूर्ण शेष बराबर क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। पूर्ण शेष बराबर क्या होता है, प्रथम शेषफल, फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो 3 प्लस द्वितीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक यानी कि 0 इंटू 5 प्लस तृतीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 3 है ना, 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, 3 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 25 दिया 75, तो ये कितना आ गया 78, यानी कि पूर्ण शेष कितना आएगा 78। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो तो इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप बना लोगे। ठीक है, तो इसको अब मैं इरेज करता हूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो मैंने आपको इससे पहले कंडीशन बताया उस कंडीशन को आप अच्छे से समझो, नहीं तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत जाएगा। चलो सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं कि 2 क्या बोल रहा है ना। 2 क्या हो रहा है, देखो किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर, अब मुझे बीच वाली संख्या नहीं दी है, क्या बोल रहा है, जब मैं किसी भी संख्या में 5 7 और 11 से भाग दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझना। इसलिए बनाने आपको आना चाहिए, बनाने तब आएगा जब मैंने जो आपको शुरू में कंडीशन बताया वो क्लियर होगा तब। ठीक है, किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होते हैं, यानी कि पहला शेष 3 प्राप्त हो रहा है, दूसरा 1 हो रहा है और तीसरा 10 प्राप्त हो रहा है। ये क्वेश्चन बोल दिया है ना। अब क्या बोल रहा है, यदि उसी संख्या में 5 इंटू 7 इंटू 11 अर्थात 385 से भाग दे तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। देखो सबसे पहले इसका पूर्ण शेष निकालो, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, क्योंकि पहले क्लियर करूंगा तो आपको दिक्कत जाएगा। आपको इतना याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में आपको पूर्ण शेष निकालना। तो सबसे पहले देखो पूर्ण शेष निकल सकता है, क्योंकि पूर्ण शेष में मुझे शेषफल और भाजक ही चाहिए रहता है। तो पूर्ण शेष बराबर क्या होता है, प्रथम शेषफल यानी कि 3 प्लस द्वितीय शेषफल यानी कि 1 इंटू प्रथम भाजक यानी कि 5 प्लस तृतीय शेषफल यानी कि 10 इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक यानी कि 5 इंटू 7 है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 5 सत्ते 35 दहा 350, तो 355, तो ये हो गया 358 आ गया। ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट है नहीं, क्लियर। अब देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना। किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होते हैं, यदि उसी संख्या में मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी इसी में 5 7 11 अर्थात 385 से भाग दे। तो देखो भैया 5 7 11 बोला है, उसी 5 7 11 को हमने लिए हैं, और जब 5 7 और 11 का गुणा करोगे तो 385 आएगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर रहा है, ये जो आया है यही आंसर है। तो देखो क्योंकि फिर से क्वेश्चन को समझो, किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होते हैं। तो हमने जब किसी संख्या में 5 7 11 से भाग दिया तो शेष 3 1 10 प्राप्त हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि उसी संख्या में यानी कि इसी संख्या में 5 7 11 अर्थात 385 से भाग दे, तो हमने ऑलरेडी 5 7 11 अर्थात 385 से भाग दे दिया है, तभी ये शेषफल प्राप्त हुआ है। तो वास्तविक शेष कितना होगा, तो यही होगा वास्तविक शेष और कुछ नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड वाली लाइन है ये आपको थोड़ा सा गुमराह करेगा, तो इस चीज़ को आप समझना। चलो ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज, सेकंड क्वेश्चन में एक चीज़ और बता दो कि यहाँ पे वास्तविक शेष यानी कि पूर्ण शेष नहीं बोला है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पूर्ण शेष इसलिए निकाले हैं क्योंकि जब हमें वास्तविक शेष पूछ दिया है तो जब हम पूर्ण शेष निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन को आ जाओ। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर, तो शुरू में ये जो उत्तरोत्तर वर्ड है ये आपके लिए थोड़ा सा एक डाउट क्लिक करता है, तो मैं पहले बता रहा हूँ इसको गोली मारो, भूल जाओ उत्तरोत्तर को। आप उत्तरोत्तर को भूल के क्वेश्चन को पढ़ो और उसको बनाओ। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर, यानी किसी संख्या को मैं 7 से भाग दे रहा हूँ और 8 से भाग दे रहा हूँ, है ना। तो 7 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 प्राप्त हो रहा है और 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले तो ये जो हमें दिया है इसका हम सबसे पहले पूर्ण शेष निकालेंगे, इस चीज को समझना। तो पूर्ण शेष बराबर क्या हो जाएगा, देखो प्रथम शेषफल यानी कि 5 प्लस द्वितीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 28 यानी कि 33, है ना। यानी कि जो 33 आया वो क्या आया, पूर्ण शेष आया। इस चीज को समझना, 33 आया वो क्या आया, पूर्ण शेष आया। और इसी पूर्ण शेष को हम भाज्य की जगह लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा भागफल और शेषफल आता है। इस चीज को भी आप क्लियर करना, इस पूर्ण शेष को हम भाज्य की जगह लेके जब सॉल्व करते हैं तो हमारा भागफल और शेषफल आता है। तो देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को हमने क्लियर कर लिया कि प्राप्त होते हैं। अब क्या बोल रहा है, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान, देखो अब यहाँ पे शेष नहीं शेषों, यानी कि यहाँ पे पूर्ण शेष नहीं निकालेंगे, हम अलग अलग शेष निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो 33 है इसको मैं भाज्य की जगह ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, पहले मैं किससे भाग दे रहा था, 7 और 8 से भाग दे रहा था, तो अब आप भाग दे दो 8 से और 7 से। तो सेम हो गया हमारा कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात करो। तो देखो ज्ञात करते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 यानी 1 शेष बचा, ये तो 7 से जाएगा नहीं, तो 0 बार जाएगा तो कितना 4 शेष बचेगा, समझ आया। तो शेष हमारे कितने आ गए, पहला है 1, दूसरा है 4। तो यही पूछा था हमें, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात करो। तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान क्या होगा, 1 और 4 होगा, ठीक है। तो देखो ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों डिफरेंट तरीके से थे। इसके बाद रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है, मैं उसको लेके आता हूँ तुरंत, तब तक गाना सुनते हुए चलो। हाँ जुन से मिलना, चलो ठीक है, आते हैं अपने। देखो यहाँ पे मैंने लास्ट के 3 क्वेश्चन को ले लिया है, 4th 5th और 6th को, ठीक है। चलो सॉल्यूशन 4 को देखते हैं कि 4 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो चौथा क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर, तो भैया सबसे पहले कोई भी संख्या हो 9, 11, 13 बोल दिया तो भाग दे दो 9, 11 और 13, ठीक है। तो किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0 और 12, यानी कि 10, 0 और 12। अब 10 को यहाँ मत लिख देना क्योंकि ये भाज्य होता है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है, ठीक है। प्राप्त होते हैं, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष पूछा है ना, इसी भाग का क्रम उलट देने पर। लेकिन उलटने से पहले सबसे पहले आपको इसका पूर्ण शेष निकालना पड़ेगा। तो इसका पूर्ण शेष क्या होगा भैया, इसका पूर्ण शेष बराबर हो जाएगा प्रथम शेषफल यानी कि 10, द्वितीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक, फिर तृतीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक यानी कि 9 इंटू 11। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10, ये तो 0 हो जाएगा, और 11 निया 99, तो 12 इंटू 99 कर दो, तो भाग दो तो फटाफट 10 प्लस, देखो 12 निया कितना होता है 108, हाँ 12 निया 108 का 8 हासिल है 10, फिर 12 निया 108 और 10 118, ठीक है। तो 1188 और 10 1198, तो कितना आ गया 1198 पूर्ण शेष आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना प्राप्त होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, भाग का क्रम उलट देता हूँ, यानी कि 1198 को मैं भाग दूंगा किससे, 13, 11 और 9 से। तो सबसे पहले आप भाग दे दो 13 से, फिर आप भाग देना 11 से, फिर आप भाग दे देना 9 से, ऐसे ही करेंगे। चलो फटाफट भाग देते हैं। तो देखो क्योंकि 2 में 11 13 से जाएगा नहीं, तो 13 निया कितना होता है 117 होता है ना, हाँ ठीक है। तो 13 निया कितना होता है 117, 2 बचा तो ये हो गया 28, 13 दूनी 26, कितना शेष बचा 2, ठीक है। अब 11 से भाग दोगे तो देखो 11 निया 99 होता है, तो 11 8 88, कितना बचा 4 शेष बचा। अब 9 से तो 8 जाएगा नहीं, 0 बार में जाएगा तो कितना शेष बचेगा 8 बचेगा। अब इसका आपको पूर्ण शेष पूछा है क्वेश्चन कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, निकाल दो भैया इसका पूर्ण शेष। तो पूर्ण शेष बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम शेषफल यानी कि 2 प्लस द्वितीय शेषफल यानी कि 4 इंटू प्रथम भाजक 13 प्लस तृतीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। तो देखो ये हो जाएगा 2, 13 चौक 52 और प्लस, ठीक है। देखो 11 88 इंटू 13 कर दो, ठीक, 52 और 2 कितना हो जाएगा 54 प्लस 13 8 कितना होगा भाई, 53 55 63 93 13 104 ही होगा ना, हाँ। तो 104 का 4 आया तो हासिल कितना बच गया 10, फिर 13 8 104 और 10 114,
और 1144 और 54 करोगे तो क्या आएगा 1198, यानी कि रिवर्स भाग देने के बाद भी जो हमारा आंसर आएगा यानी कि जो पूर्ण शेष आएगा वो क्या आएगा 1198 आएगा। ठीक है, तो कहाँ गया मेरा डस्टर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 4। चलो फटाक से देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 को कि सॉल्यूशन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है। तो देखा, मैंने आपको इसलिए बोला था कि आप शुरू में अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 को कि 5 क्या बोल रहा है। ठीक है, 5 क्या बोल रहा है, देखो किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर, तो जो कोई संख्या है उसमें आप भाग दे दो 8 से, 9 से और 10 से। ठीक है, किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं, यानी कि 3, 4 और 5 ये शेष प्राप्त हो गए। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका पूर्ण शेष निकालो ना, पूर्ण शेष निकालो। तो पूर्ण शेष बराबर, क्योंकि उसी संख्या में बोल रहा है तो पूर्ण शेष निकालोगे तभी तो उसमें भाग दोगे। तो पूर्ण शेष बराबर क्या हो जाएगा, देखो प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक, यानी कि 8 इंटू 9। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो इसका गुणा कर लो तो देखो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 चौक 32 प्लस 5 अट्ठे 40 इंटू 9 यानी 9 चौक 36, यानी ये सीधा हो जाएगा 360। ठीक है, चलो जोड़ते हैं इसको फटाफट। तो देखो 360 और 30 हो जाएगा 390 और ये हो जाएगा 395, ये कितना आ गया 395। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे देखो, यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो कितना शेष प्राप्त होगा। क्या बोल रहा है, कितना शेष प्राप्त होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट में इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम वही क्वेश्चन करोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे हमने पूर्ण शेष निकाल लिया, अब इसी पूर्ण शेष में किससे बोल रहा है 3, 5, 6, 8 से भाग देने बोल रहा है, तो दे दो। तो मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं, मैं यहाँ ले लेता हूँ। चलो देखो, तो 395 में मैं भाग दे देता हूँ किससे किससे, 3, 5, 6, 8 से, यानी 3 से भाग दूंगा, फिर 5 से दूंगा, फिर 6 से दूंगा, फिर 8 से दूंगा। ठीक है, चलो भाग देते हैं फटाफट। तो देखो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 बचा। फिर देखो 5 दूनी 10 बचा, 3 5 छक्के 30, 1 शेष बचा। फिर 6 चौक 24, 2 शेष बचा। फिर ये 0 बार जाएगा तो 4 शेष बचा। ठीक है, अब लास्ट में क्या बोला है, तो कितना शेष प्राप्त होगा, मतलब वही पूर्ण शेष बोल रहा है तो आप निकाल दो। तो पूर्ण शेष बराबर कितना हो जाएगा, सबका आपस में गुणा कर दो। प्रथम शेषफल यानी कि 2 प्लस पूर्ण शेष, तो पूर्ण तो भाग दें तो कितना शेष प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, अगर कितना कितना शेष प्राप्त होगा बोलता, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे बोलता कितना कितना शेष प्राप्त होगा तब यही आंसर होता 2, 1, 2 और 4। लेकिन अगर पूर्ण शेष बोल दे तब क्या करोगे, आप पूर्ण शेष निकालोगे। प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल इंटू प्रथम भाजफल प्लस तृतीय शेषफल इंटू प्रथम इंटू द्वितीय प्लस चतुर्थ शेषफल इंटू प्रथम इंटू द्वितीय इंटू तृतीय, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 6। अब इन सबको आप गुणा करना तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब लास्ट के क्वेश्चन नंबर 6 में कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है वहां पे हम देखते हैं। 6 बोल रहा है किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः, तो चलो किसी संख्या में मैं 5 से 7 से और 11 से भाग दे देता हूँ, तो शेष कितना हो रहा है 3, 1 और 10 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप पूर्ण शेष निकाल लो आंख बंद करके। पूर्ण शेष मतलब वही वास्तविक शेष होगा ना, पूर्ण शेष को ही हम वास्तविक शेष बोलते हैं। तो देखो पूर्ण शेष बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक यानी कि 5 प्लस तृतीय शेषफल इंटू प्रथम इंटू द्वितीय भाजक। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लो तो देखो 3 + 5 प्लस 5 7 35 दहम 350, यानी कि कितना हो जाएगा 355, ये हो जाएगा 358, यानी कि पूर्ण शेष मुझे कितना मिल गया 358।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ तक हो गया। यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे दिया है, इंसान कंफ्यूज होता है। मैं भी शायद इसको फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो डेफिनेटली कंफ्यूज होऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको ये दिलाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ याद दिलाता हूँ, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस चीज को लूं तो इसमें देखो भाजक किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर, यानी भाजक मुझे दे दिया कितना, 5, 7, 11। ठीक है, भागफल, यदि अंतिम भागफल 114 हो, भागफल भी मेरे को दे दिया है। फिर आता है शेषफल, शेषफल मैंने अभी पूर्ण शेष निकाल लिया कितना, 358। मतलब मुझे भाजक पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, वह संख्या, यानी किसका मान पूछ रहा है, ये भाज्य का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे सिर्फ पूर्ण शेष निकालने के लिए, और उस संख्या को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला यूज करोगे। मतलब भाज्य को आप क्या मान लो, संख्या। तो भाज्य बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। तो देखो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाजक यानी जिससे हमें भाग करने बोला, यानी कि 5, 7, 11, तो हो जाएगा 5 × 7 × 11, है ना, इंटू भागफल हमने कितना दे दिया क्वेश्चन में, 114, तो 114 प्लस शेषफल हमने कितना निकाला, 358। अब देखो आप शेषफल को 3, 1, 10 यानी 3 × 1 × 10 मत कर देना जैसे हम भाजक को किए। क्यों, क्योंकि ये प्रथम शेषफल, द्वितीय शेषफल या तृतीय शेषफल है, ये पूर्ण तरीके से शेषफल नहीं है। पूर्ण शेषफल हमने यहाँ निकाला है, तो इसका हम इस शेषफल को लेंगे, क्या हो जाएगा, 358। बस इन सब का आपस में चटौला कर दो तो ये 22,440 समथिंग पता नहीं कितना आएगा। चलो करते फटाफट करते हैं, 5, 7, 35 × 11 × 114 प्लस 358। आप कर लेना, जो भी इसका गुणा करोगे वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर होगा। ठीक है, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। चलो, तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारा 6 कंडीशन था भाग गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, उसमें सिर्फ ये 6 क्वेश्चन दिए थे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप इस कंडीशन को 100% अच्छे तरीके से समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, तो डेफिनेटली जब हम अभ्यास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझे कि एक्चुअली बनता क्या है। और अगर आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ्स बनाना चाहते हैं, तो आपको ये समझना है, क्योंकि नंबर सिस्टम से आप दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला या क्या अच्छा लगा। और आप करण कुशवाहा को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपकी कोई भी पर्सनल डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे का 7 नंबर का कंडीशन, जो कि भाज्यता पर आधारित है। तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मज़े लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। Thank you very much guys for watching this video. Love you all. Take care. Sign off. KK over and out. तेरी उम्मीद